आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गंगा जमनी तहजीब को तेलंगाना में मजीद फरोग दिया जाएगा। हुकूमत की दावत इफ्तार से चीफ मिनिस्टर का खिताब। दवाखानों पर हमलों की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स की तश्कील का वजीर सेहत ने किया ऐलान। बल्दी इंतखाबात में मजलिस किसी भी जमात से मुफाहमत नहीं करेगी। दारुसलाम में सुदूर व मोतमदीन के इजलास से सदर मजलिस का खिताब। और बल्दी मुलाजिमीन की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल। पीर से एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद में गंगा जमनी तहजीब को फिर से दोबारा नाफिज किया जाएगा। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर सरकारी तौर पर मुनक़दा इफ्तार पार्टी के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि तेलंगाना रियासत के उसूल के लिए हर एक ने जिद्दजहद की है। अल्लाह के फजल व करम से तेलंगाना हासिल हो गया है। हुकूमत की जानिब से 1,95,000 गरीब मुसलमानों को कपड़े तकसीम किए गए हैं जो कम हैं। इनके लिए मजीद करने की ज़रूरत है। मरकज़ी ममलकती वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर ने शिरकत की। इसके अलावा अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की 1000 मसाजिद और दिगर 95 असम्बली हल्क़जात में जुमला 2 लाख अफराद के लिए इफ्तार व ताम का सरकारी तौर पर एहतमाम किया गया। इसके अलावा 1,95,000 अफराद में कपड़े भी तकसीम किए जाएंगे, जिसके लिए जुमला 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रियासती हुकूमत की तरफ से जारिया रमज़ान से ही हर माह इमाम और मौज़नों को फी कस 1,000 रुपये दिए जाएंगे। रियासत भर में जुमला 5,000 मसाजिद के इमाम और मौज़न इससे इस्तेफादा करेंगे। 1,95,000 अफरादों को कपड़े दिलाते हुए और 195 मसाजिदों में सारे रियासत में आज दावत इफ्तार का इंतज़ाम करते हुए हमारे पुराने तहजीब को फिर से लौटाने का एक छोटी सी शुरुआत है। आगे और इसको बढ़ाना है, आगे चलना है और इस नाचीज़ की दावत को कबूल कर जो आप सब लोगों ने हाजिर हुई, मैं आप तमाम लोगों का फिर एक बार खैर मकदम करते हुए आपको थैंक्स कहते हुए मैं रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी पुष्करलू के मौके पर तेलंगाना रियासत में पानी की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव से फोन पर बातचीत करते हुए पानी छोड़ने की ख्वाहिश की है। वज़ीर आला ने श्री राम सागर को 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के एवज ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने गवर्नर को बताया कि वो पहले सिलसिले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला से नुमाइंदगी कर चुके हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सियासी मकासद के उसूल के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। हर रोज़ वज़ीर आला नए नए ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अवाम को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका कोई जवाब हुकूमत के पास नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरजीहात और गैर तरजीहात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। अवाम के ज़रूरियात को पूरा करने के बजाय अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए वज़ीर आला जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं वो अवाम के लिए वबाल बन चुके हैं। अवाम को बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने के नाम पर स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया। फिर उसके बाद हरिता हरम प्रोग्राम के ज़रिए तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए और तेलंगाना में माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने का बेड़ा उठाया। वज़ीर आला के इस तरह के फ़ैसले और ऐलानात से तेलंगाना का समाजी तवाज़ुन बिगड़ रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से आंध्रा वालों की नाइंसाफ़ियों की वजह से हड़ताल और एहतजाज तेलंगाना इलाके की पहचान बनी हुई है। रियासत की तश्कील के 1 साल हो जाने के बावजूद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सियासी मफादात और उनके ऐलानात ने तेलंगाना को फिर उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है।
عثمانیہ یونیورسٹی سے شروع ہوئے طلباء تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے اب آہستہ آہستہ دیگر شعبے جات کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں۔ مئی کے مہینے میں شروع کیے گئے سوچھ حیدرآباد پروگرام کے دوران 8,303 کاموں کی نشاندہی کی گئی اور ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے 718 کروڑ 10 لاکھ روپے درکار ہے۔ اتنی خطیر رقم بیک وقت خرچ نہیں کی جا سکتی، اسی لیے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد نے صرف 571 کاموں کی نشاندہی کرتے ہوئے 195 کروڑ 91 لاکھ خرچ کرنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے۔ ابھی اس پر عمل شروع ہوا ہے۔ اسی دوران عظیم تر بلدیہ حیدرآباد، جاروب کش اور دیگر ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے۔ حکومت کے ساتھ متعدد بار بات چیت کی ناکامی نے سوچھ حیدرآباد پروگرام کے ذریعے صفائی کا عمل جو شروع کیا تھا اس عمل پر پانی پھر گیا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آبرسانی ملازمین بھی ہڑتال کر رہے ہیں۔ آروگیہ شری ٹرسٹ کے ملازمین اور جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ بھی ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ ہیں کہ ان معاملات پر ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو اپنے سیاسی مفادات کی فکر ہے۔ تعلیمی سال شروع ہونے کے بعد اساتذہ کے ریشنلائزیشن کا عمل 16 جولائی کو مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ بھی احتجاج کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں بھی سیاسی مداخلت کا بازار گرم ہے۔ جولائی کے ماہ میں 25,000 جائیدادوں کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایسے کئی مسائل ہیں جن کی یکسوئی کے لیے عوام منتظر ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے وزیر اعلیٰ نے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں اس پر عمل آوری فی الحال ممکن نہیں ہے، کیونکہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کس اعلان پر کب عمل آوری ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ومبلڈن ویمنز ڈبلز گرینڈ سلام جیتنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون بننے پر ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں ثانیہ مرزا سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ تلنگانہ کی برانڈ ایمبیسڈر ثانیہ مرزا کئی کامیابیوں کا سفر آگے بھی جاری رہے گا اور وہ تلنگانہ کی مقبولیت کو عالمی سطح پر مزید بلندیوں پر پہنچائیں گی۔ تلنگانہ کے وزیر صحت لکشمن ریڈی نے دواخانوں پر حملوں کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خانگی دواخانوں کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں وزیر صحت لکشمن ریڈی نے کہا کہ دواخانوں پر حملوں کے واقعات کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی دواخانوں کی منظوری بھی اب سنگل ونڈو کے تحت کی جا رہی ہے اور کہا کہ صحت کے لیے تلنگانہ حکومت پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دواخانوں کے پاس CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی واقعات پر نظر رکھنے میں آسانی ہو اور ان کیمروں کو کنٹرول روم سے مربوط کیا جائے گا۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ KCR کی قیادت کو مضبوط کریں۔ TRS پارٹی دفتر میں خیرتاباد سے تعلق رکھنے والے تلگو دیشم اور کانگریس کے کارکنوں اور قائدین کی کثیر تعداد میں TRS میں شمولیت کے موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ TRS حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے اطراف و اکناف صنعتیں قائم ہونے والی ہیں جس سے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں 1 لاکھ غریب خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کیے جائیں گے اور شہر میں پینے کے پانی کا مسئلہ ختم کر دیا جائے گا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے ملازمین کی ہڑتال 7ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ ہفتے کی رات ہڑتالی یونینوں کی جانب سے حکومت سے کی گئی بات چیت ناکام ہو گئی تھی۔ اس ہڑتال کے سبب شہر حیدرآباد میں جگہ جگہ کچرے کے انبار نظر آ رہے ہیں جس سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے۔ روزے داروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہڑتالی ورکرز نے کہا ہے کہ 16 مطالبات کو قبول کرنے تک ان کی ہڑتال جاری رہے گی۔ ان ہڑتالی ورکرز نے وارننگ دی ہے کہ پیر سے ہڑتال میں مزید شدت پیدا کی جائے گی اور زنجیری بھوک ہڑتال کا آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ ریاستی وزراء کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا اور پانی کی سپلائی بھی بند کر دی جائے گی۔ تلنگانہ میں کانگریس کو مستحکم کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے NHUI اور یوتھ کانگریس میں ماضی میں کام کر چکے قائدین کا ایک اجلاس منعقد کیا۔
जिस में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। इजलास में माजी में एनएसयूआई और पार्टी में काम कर चुके कायदीन ने कहा है कि घर जब आबाद था तो हम याद नहीं आए, आज घर जल रहा है तो हमारी फिक्र हो रही है। कई कायदीन ने कहा कि पार्टी को धोखा देने वालों को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कारकुनों को नजरअंदाज करने की वजह से ही पार्टी कमजोर हुई है और हकीकी कांग्रेसियों को ओहदों से महरूम रखा गया है। जिस पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना एक नई रियासत है, इस नई रियासत में पुराना तरीक़ाकार नहीं होगा। कांग्रेस की खिदमत करने वालों को बराबर इसका सिला दिया जाएगा। इनके कांग्रेस पार्टी के सदर बने रहने तक वो किसी भी कारकुन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बाद अज़ां इजलास में फैसला लिया गया कि 30 अगस्त को कौमी सतह का एक और इजलास हैदराबाद में मुनक़द किया जाएगा, जिसमें कौमी सतह पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में खिदमात अंजाम दे चुके कायदीन को मदऊ किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की तेलंगाना के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के खिलाफ मनफी जहनियत रखने वाली शख्सियत हैं और वो तेलंगाना की तरक्की में हमेशा रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को फोन टैपिंग की जरूरत नहीं है और चंद्रबाबू नायडू को अखलाकी हक नहीं है कि वो फोन टैपिंग पर किसी भी तरह की नुक्ताचीनी करे, क्योंकि बाबू खुद फोन टैपिंग टेक्नोलॉजी को खरीदने का मंसूबा रखते हैं। रुकन पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा है कि तेलंगाना में जंगलाती इलाके में कमी की वजह आंध्राई हुक्मरान है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 33% सरसब्ज और शादाब इलाके को 24 कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हरितहारन प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर सरसब्ज और शादाब बनाने का बेड़ा उठाया है और आइंदा 3 सालों में रामगुंडम, मंचरियाल, मंदामरी, बेलमपल्ली जैसे इलाकों को भी सरसब्ज और शादाब बनाया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस जिम्मेदारों, अरकान असेंबली, इब्तदाई सदूर और सरगर्म कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में मजलिस को शानदार कामयाबी दिलवाने के लिए सरगर्म हो जाए। दारुसलाम में मजलिसी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में मिली कामयाबियों और सारे हिंदुस्तान में मजलिस को मिल रही चाहत को सालर मिल्लत की कुर्बानियों और मुसलसल जदोजहद का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि मुसलमान न सिर्फ मुत्तहिद हों बल्कि अपनी सियासी ताकत में इजाफा करें। सदर मजलिस ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का मुसलमानों और अक़लियतों के साथ रवैया नामुनासिब है। उन्होंने मुल्क में कोalition हुकूमत पर जोर दिया ताकि मखसूस नजरियात की हामिल ताकतें सर न उठा सके। सदर मजलिस ने वाज़ेह किया कि बल्दी इंतखाबात में मजलिस किसी दूसरी जमात से मुफाहमत नहीं करेगी। उन्होंने माह रमज़ान के दौरान अवाम को गंदगी से होने वाली मसाइल पर बल्दी अमले को तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत पर जोर दिया कि मुसलमानों के मसाइल पर संजीदगी का मुजाहरा करे। क़ब्ल अज़ीम मोहतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तकरीर करते हुए कहा कि जुमअतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद में मजलिस का जलसा यौमुल क़ुरान अज़ीमुल शान पैमाने पर मनाया जाएगा और जलसा और नमाज के इंतजामात के लिए मजलिसी कायदीन व कारकुनों को जिम्मेदारी दी गई है। मुताबिक दिसंबर 15 से पहले हैदराबाद में बल्दिया के इंतखाबात की तकमील का ऑर्डर हम तमाम को इस जानिब ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब ग्रेटर हैदराबाद के बल्दिया के इंतखाबात होंगे हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा तादाद में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुंतखब हो और इसलिए मेरा ज़रूरी है कि आप तमाम फ़ौरन हरकत में आइए और जहाँ कहीं भी तंजीमी कमज़ोरियाँ हो तंजीमी कमज़ोरियों को दूर करें और बेंगलुरु के इंतखाबात के बाद या उससे पहले भी आप समझते हैं कि हम मुकामात पर या असम्बली हल्क़जात के अहम मुकामात पर जलसों की ज़रूरत है। जलसे हालात हाज़िरा हमको मुराक़बा करना है तो मुराक़बा करेंगे, मगर पूरी तवज्जो अब हमारी ये होनी चाहिए कि बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अगर हम तमाम लोग मिलकर मेहनत करेंगे यकीनन हम सबसे बड़ी जमात बनकर इंशाअल्लाह इसमें उठेंगे। और हमारी पूरी कोशिश भी होनी चाहिए
कि बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस सबसे बड़ी जमात बनकर उठे। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात अलायंस ये वो कोई इससे अलायंस नहीं है। हम इनफरादी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अपनी ताकत के बलबूते पर हिस्सा लेंगे, जो हमारा रिकॉर्ड है उसको आवाम के सामने रखेंगे और हम मुस्तक़बिल में क्या करना चाहते हैं शहरियान हैदराबाद हो या ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की के लिए, वो प्रोग्राम को हम सामने रखकर जाएंगे। मगर आजमान ये जो कचरे के अंबार मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बल्दिया इसके ज़िम्मेदार है। और अगर बल्दिया पहले से ही तमाम यूनियंस को बुलाकर बात करते और कुछ न कुछ हल निकालते तो यकीनन ये तकलीफ नहीं होती। और जो यूनियन के लोग माह रमज़ान में शहरियान हैदराबाद को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये बिल्कुल गैर वाजिबी बात है। और हम तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तमाम यूनियन से हम कहेंगे कि आप अपनी स्ट्राइक को हड़ताल को वापस करें, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त जबकि हैदराबाद में रमज़ान चल रहा है और हर जगह साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्राइक को वापस लिया जाएगा। इनके जो मसाइल हैं यकीनन हम भी आवाम के नुमाइंदे हैं, हम भी हुकूमत से लड़ेंगे, हुकूमत के सामने रखेंगे इनके मसाइल को। मगर रमज़ान के महीने में स्ट्राइक करना गैर वाजिबी बात है और हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इसका नोट लिया जाए और ये पूरी तरीके से न सिर्फ पुराना शहर बल्कि पूरे हैदराबाद में कचरे के ढेर और अंबार लगे हुए हैं। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फ़ौरन हरकत में आए और एक रास्ता मुल्कीन पैमाने पर आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में बीजेपी के इक़्तिदार के आने के बाद ये तमाम नए रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं। पिछले 14-15 महीने में कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता कि कोई नया तनाज़ा हमारे सामने नहीं आता। कभी योगा को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, कभी मदरसों को निशाना बनाया जाता है, कभी किसी को गाली दी जाती है कि जो वोट नहीं दिए दोनों फुला ये ज़ादे वो ज़ादे, तो कभी ये कहा जाता है कि बीफ बैंक के नाम पर नुकसान पहुंचाना। ये इस तरह के तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो पूरे मुल्क में फ़िरक़ा परस्त ताकतें कोशिश कर रही हैं कि फ़िरक़ा परस्ती के जहर में इजाफ़ा किया जाए, फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इससे फ़ायदा हो। और अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इन तमाम बातों और इन तमाम मुतनाज़ात बयानात और उनकी जमात की तरफ से जो और उनकी RSS की जानिब से तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म खामोश बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है कि 24 घंटे वज़ीर आज़म जो है मौन का आसना कर रहे हैं, कि खामोश से योगा कर रहे हैं, ज़बान को बंद कर लिया और खाली सांस ले रहे हैं, कोई उस पर हरकत नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमको भी बड़ी संजीदगी से गौर करना है। फ़िरक़ा परस्त ताकतों के बढ़ते हुए अज़ाइम में उनको रोकना बेहद ज़रूरी है। और आप देखिए कि मैं शुरू से कह रहा था, जब 2012 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस से अपनी ताईद वापस ली, तो बहुत से लोगों ने बहुत से सवालात उठाए। वो फैसला जब लिया गया उसमें एक बात ये भी थी कि जो दहशतगर्दी के मुक़दमे आज आप देखते हैं कि मालेगांव का बम ब्लास्ट हो, हैदराबाद की मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हो, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में जो बम ब्लास्ट हुआ, समझौता बम ब्लास्ट हुआ, मैं हर बार पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकारता था, चीखता था कि जब मरकज़ में UPA की हुकूमत है, राजस्थान में आपकी हुकूमत है, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप चार्जशीट डालिए, ट्रायल शुरू करिए, ट्रायल शुरू करिए। मगर ये लोग सुने नहीं। और आज हमको बीजेपी से यकीनन शिकायत है, बीजेपी तो खुल के तायीद कर रही है अपने चाहने वालों को, मगर हमको सबसे बड़ी शिकायत उन लोगों से है जो इख्तिदार में रहने के बावजूद भी वसाइल उनके पास थे, ताकत इख्तिदार उनके पास था, अगर वो ट्रायल को शुरू कर देते, चाहे वो मक्का मस्जिद का मामला हो या फिर मालेगांव का मामला हो, तो आज ये तमाम हरकत बीजेपी नहीं कर सकती थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को मुहस्सबी की दावत दी। वो बेंगलुरु शहर की नूरानी मस्जिद में मुनक़्क़द की गई दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक की अफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इतिहाद एक ऐसा ज़रिया है जिससे मुसलमानों को नशात सानिया मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जो लोग कुरान पाक को अपना निज़ाम हयात बना लेते हैं वो दुनिया और आखिरत में रुसवा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी का असल सबब कुरानी तालीमात से दूरी है। हालांकि इनका यह दौरा बिल्कुल मजहबी नौयत का था, लेकिन मुकामी मीडिया उसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा था, जबकि सदर मजलिस अपने 2 रोज़ा दौरे में कोई ऐसा तासुर नहीं दिया जिसकी वजह से समझा जाए कि उनके इस दौरे में सियासी एगराज पाए जाते हैं। मुकामी अफराद उनकी एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। सदर मजलिस ने अवाम की वालिहाना मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश किया। साउज़न पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत सफाई अंजाम दी। इस मौके पर डीसीपी साउज़न वी सत्यनारायण ने बताया कि सफाई हर शहरी का फर्ज है, चाहे वो यूनिफॉर्म पहनता हो या ना हो। उन्होंने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हैदराबाद में खरीदारी में इजाफा के पेश नज़र महकमे पुलिस ने इस प्रोग्राम में शिद्दत पैदा की है। उन्होंने कहा कि सफाई अमले की हड़ताल हो या ना हो और महकमा पुलिस सफाई का काम अंजाम देगी। चारमीनार के करीब साउथ जोन की जानिब से स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम किया जा रहा था। इस दौरान हड़ताली सफाई अमले ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वर्कर्स को काम में खलल पैदा करने से रोक दिया। पुलिस ने कहा कि किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। पूरा साउथ जोन का पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआईस, सीआईस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी मैं हूँ, ये सब मिलकर, ये सभी साथों का मिलकर आज स्वच्छ हैदराबाद कर दिया गया। क्योंकि ये रमजान महीना है, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ये नेक पाक महीना है। ये सब लोग हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से ये हैदराबाद देखने के लिए, हैदराबाद रिश्तेदारों का घर को आ रहा है। सो इसे कचरा बहुत पड़ा हुआ है, जीएसएमसी स्ट्राइक में चल रहा है ना, इसीलिए हम लोग 3 बार वो पब्लिक का साथ, नौजवान का साथ, ये शॉपकीपर्स का साथ, ये स्वच्छ हैदराबाद ये कचरा निकाला है, अभी निकाल रहा है। राजेश मेडिकल हॉल से मदीना तक पूरा क्लीन करेंगे, क्योंकि शाम तक हज़ारों को, लाखों को लोग, आवाम लोग यहाँ विजिट कर रहा है। ये मक्का मस्जिद हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेस है, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। सो इस देखने के लिए, ये शॉपिंग करने के लिए ये कचरा बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव देखना पड़ा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर दिया। जुमेरात बाजार शाह इनायतगंज पुलिस हदूद में वाक़े कब्रिस्तान को अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों को तरबियत देते हुए कब्रिस्तान में उन्हें घुमा फिरा रहे हैं। घोड़ों की कब्रिस्तान में मौजूदगी की वजह से क़ुबूर का तक़द्दुस पामाल हो रहा है, बल्कि घोड़ों की गंदगी से कब्रिस्तान में ताफुन फैल गया है। घोड़ों की कब्रिस्तान में मौजूदगी की वजह से क़ुबूर की ज़ियारत व फातिहा ख्वानी करने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन घोड़ों के मालिक बड़ी बेफिक्री से कब्रिस्तान को अस्तबल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ईद उल फितर की तैयारियों के लिए बाजारों की रौनकों में इजाफा हो गया है। हफ्ते की शब और इतवार को शहर के तकरीबन सारे बाजारों में हजारों की तादाद में अवाम खरीदारी में मसरूफ देखे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गंगा जमनी तहजीब को तेलंगाना में मजीद फरोग दिया जाएगा, हुकूमत की दावत इफ्तार से चीफ मिनिस्टर का खिताब। दवाखानों पर हमलों की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स की तश्कील का वजीर सेहत ने किया ऐलान।
बल्दी इंतखाबात में मजलिस किसी भी जमात से मुफाहमत नहीं करेगी। दारुस्सलाम में सुदूर व मोतमदीन के इजलास से सदर मजलिस का खिताब। और बल्दी मुलाजिमीन की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल। पीर से एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का किया ऐलान। इसके साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।